देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो सीसीएनए सर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं सिस्को के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखो सिस्को के जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है इसके डिफरेंट लेवल होते हैं हमारे पास। देखो हमारे पास जो सीसीएनए है या सिस्को के जो एग्जाम है हमारे पास, उसमें सबसे जो पॉपुलर सर्टिफिकेशन है वो है राउटिंग एंड स्विचिंग। तो राउटिंग स्विचिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है हमारे पास बिगिनर लेवल का वो होता है सीसीएनटी एंड सीसीएनए। अब देखो आप लोगों को सीसीएनए के बारे में पता होगा कि सीसीएनए एक एंट्री नेटवर्क सर्टिफिकेशन, तो कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स जो है वो नहीं है, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज भी है तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है ये वर्ल्ड वाइड वैलिड है, यानी कि अगर आप कहीं से भी सीसीएनए सर्टिफिकेशन करते हैं किसी भी कंट्री में तो वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड में वैलिड होता है। ठीक है। अब देखो सिस्को का जो सर्टिफिकेशन होता है ये बिगिनर टू एडवांस होता है, यानी कि जीरो लेवल से आपको लेके चलते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल इसके बारे में नेटवर्किंग नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो भी आप इसको कर सकते हो। सीसीएनए के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है आपकी। तो देखो अगर आप सीसीएनए करते हो तो इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, और आपको जो नेटवर्क जो जॉब मिलेगी, जो नेटवर्क सपोर्ट की जॉब मिलेगी आपकी, वो मिलेगी नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर। तो ये नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की जॉब मिलेगी आपको। ठीक है। और इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, यानी कि आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। 0 to 2 years एक्सपीरियंस जो है ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें आता है, देखो सीसीएनटी। सीसीएनटी जो है ये फर्स्ट लेवल है इसका। सीसीएनटी और सीसीएनए ये दोनों मिला के आपका सीसीएनए बनेगा। तो सीसीएनए एक्चुअल में कंपोजिट एग्जाम होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो सीसीईएनटी होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो सीसीएनए होता है। ठीक है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है शायद। स्क्रीन मैंने शेयर की भी नहीं दिखा दे रही है। आप लोग को दिख रही है आकाश? आकाश यस रतन यस ये आप लोग को दिख रही है? विजिबल है सर। ठीक है, ओके 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 सर। विजिबल है आपको? जिसको विजिबल नहीं है स्क्रीन, एक बार आप डिसज्वाइन करके फिर ज्वाइन कराओगे तो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर, इनको दिख नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखो ये जो एग्जाम है हमारा, ये होता है हमारे पास फर्स्ट पेपर होता है ICND 1। तो देखो सीसीएनए जो है एक कंपोजिट एग्जाम है, इसके अंदर देखो दोनों पेपर इंक्लूड है। फर्स्ट पेपर होता है ICND 1। आईसीएनडी को कहते हैं सिस्को इंटर नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस पार्ट 1। ठीक है। तो ये पार्ट 1 वाला पार्ट है, और फिर इसके बाद आएगा पार्ट 2 वाला पार्ट। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के आपका बनेगा सीसीएनए। तो ICND 1 और ICND 2 इन दोनों को मिला के आपका बनेगा सीसीएनए। तो सीसीएनए बेसिकली एक क्या है, कंपोजिट एग्जाम है। ठीक है। देखो सीसीएनए को बोलते हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। देखो जो एंट्री लेवल के जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं वो एसोसिएट लेवल में गिने जाते हैं, और उससे एक नेक्स्ट लेवल आता है हमारा जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल लेवल। तो सीसीएनए कर लोगे आप, ये एसोसिएट लेवल होगा। उसके बाद एक लेवल अप जाओगे आप। ठीक है। यानी कि आफ्टर सीसीएनए यू हैव टू गो फॉर सीसीएनपी एंड देन गो फॉर एक्सपर्ट लेवल। तो एनपी जो है वो प्रोफेशनल लेवल है, और सीसीआई जो है वो आपका इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट लेवल है। ठीक है। ये 3 लेवल में सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। अब इसको करने के बाद जैसे आपने सीसीएनए कर लिया, तो आप इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग अभी आप करोगे। राउटिंग स्विचिंग से अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो और सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाना चाहते हो,
तो आप सिक्योरिटी प्रोफाइल में भी जा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा CCNA सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको CCNA मैंडेटरी है, अभी तो कोई मैंडेटरी नहीं है रिक्वायरमेंट, आप डायरेक्ट CCNA कर सकते हो, लेकिन CCNA सिक्योरिटी करने के लिए आपको CCNA राउटिंग स्विचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो आपको सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा, अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं लोगे तो आपका जो CCNA है, ठीक है, वो सिर्फ आपका कोचिंग वाला रहेगा। हम तो देखो आपको कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या है, इसका सर्टिफिकेशन ऑनलाइन एग्जाम पास करना पड़ता है, तब सिस्को आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है, ठीक है। सिर्फ कोचिंग करने से नहीं होता, सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जाम पास करना होगा, एग्जाम पास करोगे तभी आपका होगा। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद आगे चलते हैं। और इन दोनों पेपर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इन पेपर्स के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है। तो देखो हमारे पास देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ICND 1 एंड ICND 2, तो ये CCNA की बात हो रही है। अब देखो जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपके पास आएगा नेटवर्क फंडामेंटल, पहला जो आएगा पार्ट वो आएगा नेटवर्क फंडामेंटल का। दूसरा पार्ट आता है इसमें लैन स्विचिंग, यानी कि देखो इसमें दो चीजें होती हैं, राउटिंग और स्विचिंग। तो पहली चीज आएगी इसके अंदर स्विचिंग, तो स्विचिंग के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे राउटिंग फंडामेंटल्स आएंगे, यानी कि राउटिंग स्विचिंग तभी कंप्लीट होगी जब दोनों टॉपिक्स पे आपको कमांड आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, अब देखो राउटिंग स्विचिंग आपने कर लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कैसे करोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ मैनेजमेंट पार्ट है, यानी कि आपको जैसे IP सर्विसेज वगैरह है या इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है या ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट है, वो भी आपको आना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आएगी और उसके बाद आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस या ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट। तो ये आपका टोटल फंडामेंटल है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला यहाँ पे एक्चुअल आपको अब मतलब उसमें आगे जो है, जैसे राउटिंग आपने फंडामेंटल सीखा, तो एक्चुअल राउटिंग क्या होती है वो फिर आपकी इसके अंदर आएगी। लैन स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, अब यहाँ पे लैन स्विचिंग की एक्चुअल बात होगी, यहाँ पे फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं और यहाँ एक्चुअल बात हो रही है, ठीक है। फिर राउटिंग टेक्नोलॉजी आ गया, वैन टेक्नोलॉजीज आ गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। तो ये दोनों पेपर आपके कंबाइन में चलेंगे, ठीक है। और इन दोनों पेपर को आप क्लियर करोगे तब आपका CCNA कंप्लीट माना जाएगा, कंपोजिट एग्जाम CCNA AX, ठीक है। CCNA AX का मतलब ये है कि कंपोजिट एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो ICND 1 एंड ICND 2। अब इसके लिए देखो सिस्को ने दो अलग अलग बुक निकाली है इसमें। तो अगर आप इंडिविजुअल बुक लेना चाहते हो तो इसके लिए अलग अलग बुक आती है सिस्को प्रेस की, ठीक है। तो उनसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वैसे तो हम लोग आपको अ, इसके बारे में नोट्स वगैरह देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके इसमें इंक्लूड होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट लेवल पे आपका जो आता है प्रोफेशनल लेवल हो जाता है। अब देखो प्रोफेशनल लेवल जो है उसमें भी आपके दो चीजें हैं। अगर आप CCNA के बाद CCNP करना चाहते हो तो CCNA राउटिंग स्विचिंग से डायरेक्ट आप मूव करके CCNP राउटिंग स्विचिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप अपग्रेड करना चाहते हो अपनी जॉब में, तो इसके बाद आपको जो जॉब मिलेगी दैट इज अ सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम इंटीग्रेटर या नेटवर्क कंसल्टेंट, ठीक है। तो अब क्या है कि ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, प्रोफेशनल हो गया। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कंपोजिट एग्जाम से काम नहीं चलेगा, डिफरेंट 3 अलग अलग एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे इसके लिए। तो इसमें जो रिक्वायर्ड एग्जाम है आपके पास, फर्स्ट जो है वो राउटिंग के लिए होता है, तो जिसे कहते हैं रूट, तो 300 101 कोड है इसका। इसके बाद है स्विचिंग, स्विचिंग में अगर आप जाते हो तो राउटिंग अलग चलेगी, स्विचिंग अलग चलेगी। और तीसरी चीज है दोनों को ट्रबल शूट करना, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट थर्ड पेपर में आएगा, ठीक है। तो CCNA से आप आगे आगे CCNP में, और उसके बाद आपने अपग्रेड किया तो राउटिंग स्विचिंग को डीपली यहाँ पे एनालाइज, ठीक है, करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े और वाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो राउटिंग, स्विचिंग और ट्रबल शूटिंग, ये तीन चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो CCNP राउटिंग स्विचिंग में आप करोगे तो ये तीनों एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे।
इसके बाद देखो नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे और फिर एक्सपर्ट लेवल तक आप जा सकते हो। एक्सपर्ट लेवल का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने एक्सपर्ट लेवल करना है, सीसीआई करना है, तो इसके लिए देखो बेसिकली डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है कि आप इसी फील्ड के अंदर सीनियर नेटवर्क इंजीनियर के रूप में आप काम कर रहे हो, ठीक है। और इसके बाद आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसके लिए कोई प्रेरिक्विजिट्स नहीं दी गई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो और डिफरेंट लेवल पास करके ही जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले सीसीएनए करोगे, फिर सीसीएनपी करोगे, देन सीसीआई करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एक लेवल क्रॉस होगा और आप क्या है इनहेंस रूप में इसको आगे ले जा सकते हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यानी कि पहले से इसी फील्ड में आप काम करने, ठीक है। अगर काम नहीं किया है इस फील्ड में तो डायरेक्ट अगर करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है इसमें कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है और डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिजाइन के लिए होता है, यानी कि आपने प्रोफेशनल लेवल तक काम किया, उसके बाद आप आर्किटेक्ट लेवल पे जाना चाहते हो, यानी कि एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एनालाइज करोगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कॉन्फ़िगर, वैलिडेट एंड ट्रबल शूट द कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज नेटवर्क। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ट्रबल शूट करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट इंटर ऑपरेट। और थर्ड चीज यहाँ पे आ रही है ट्रांसलेट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपको कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस जैसे राउटर और स्विचेस के डिफरेंट सीरीज है उन पे आपको काम करना होगा, तभी आप इस एक्सपर्ट लेवल को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलेगा सीसीआई का। अब इसमें क्या है कि आपको दो एग्जाम देने पड़ते हैं, एक रिटन होता है, एक थ्योरी होता है। तो यहाँ पे आपको देखो पहले आपको थ्योरी यानी कि रिटन करना होगा और उसके बाद आपको लैब एग्जाम करना पड़ेगा। इसमें मैंडेटरी ये है कि फर्स्ट लेवल पे आपको थ्योरी निकालना होगा और सेकंड लेवल पे आपको निकालना पड़ेगा इसका लैब एग्जाम, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है इसको फिर अगर आप फेल हो जाते हो, थ्योरी एग्जाम आपने पास कर लिया और लैब में अगर फेल हो गए तो आप उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ का आपको टाइम पीरियड मिलेगा, उसके बाद आप दोबारा से री अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी सर्टिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं कि भाई आप जो इस एग्ज़ाम को पास करोगे तो इसके वैलिडिटी पीरियड कितना होगा। तो आप कोई भी एग्ज़ाम पास करते हो तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 3 इयर्स होता है, यानी कि आफ्टर 3 इयर्स यू हैव टू रिन्यू योर सर्टिफिकेशन। तो आप अपना जो सर्टिफिकेशन है वो रिन्यू कर सकते हो या फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि आपने सीसीएनए कंप्लीट कर लिया और सर्टिफिकेशन आपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायर होने से पहले पहले अगर आप सीसीएनपी में इनरोल कर लेते हो या सीसीएनए सिक्योरिटी इनरोल कर लेते हो, ठीक है, तो आपको जो सर्टिफिकेशन है वो आपको रिन्यू हो जाएगा और साथ में आपको जो नेक्स्ट लेवल का सर्टिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या है अपने सर्टिफिकेशन को लगातार रिन्यू कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपग्रेड करें, उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है बजाय रिन्यूअल के, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स, रिक्वायरमेंट्स और सर्टिफिकेशन के लेवल, ठीक है। अगर आप हेलो इसके सर। बारे में कुछ जानना चाहते हो और ज़्यादा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे। हेलो सर। जी, सर ये अगर रिन्यू करवाना हो तो रिन्यू कैसे होगा? रिन्यू होगा, दोबारा से सर्टिफिकेट। आप रीसर्टिफिकेशन करोगे तो रिन्यू हो जाएगा, या फिर आप ओके, नेक्स्ट दोबारा पेपर एग्जाम देना होगा। जैसे आपने सीसीएनए कर लिया और अब आप यस क्या सर। है सीसीएनपी का एक पेपर दे दीजिए, तो आपका पुराना वाला भी रिन्यू हो जाएगा और नया वाला भी मिल जाएगा। ओके सर। और बताइए। और कोई क्वेश्चन सर्टिफिकेशन से रिलेटेड।
हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आईसीएनडी 1 और 2 का जो एग्जाम रहेगा उसमें मतलब लेवल क्या रहेगा, वो थ्योरी लैब रहेगा या फिर मतलब ओनली एग्जाम रहेगा दोनों लेवल में? रिटर्न एग्जाम होता है इसका, थ्योरी एग्जाम। रिटर्न का मतलब होता है आईसीएनडी। देखो आईसीएनडी 1 और 2 जो है वो कंपोजिट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप वैसे तो डिफरेंट भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो, पर कंपोजिट एग्जाम जो है वो आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फीस कम पड़ती है। अदरवाइज आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, दोनों की अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। अदरवाइज आप कंपोजिट लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सर ये सिलेबस ही है, ये इसके अंदर ही जो हमारे जो दे रखा है फंडामेंटल्स ही आएंगे सारे जो आईसीएनडी 1 2 में दोनों में? हाँ, जो सिलेबस है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। ओके, थैंक यू। अब देखो, अब बात करेंगे इसके सिलेबस या कंटेंट की कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने ये जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी, तो मैंने यहाँ पे देखो एग्जाम ब्लूप्रिंट ओपन किया हुआ है। ये सिस्को का सर्टिफिकेशन एग्जाम ब्लूप्रिंट है कि भाई क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में एक एक चीज़ आपको बताई जाती है कि क्या क्या एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिस्को का लोगो लगा हुआ है, यानी कि सिस्को का एक्चुअल जो एग्जाम कंटेंट है वो मेरे पास है। और यहाँ पे देखो इसका जो प्रोडक्ट कोड है, एग्जाम कोड है, वो है 200-301। ये लेटेस्ट एग्जाम अपग्रेड है। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो कोड था वो दूसरा था, लेकिन अब अपडेट हो गया है। और इसका जो वर्जन है वो नया वर्जन आ गया है, यानी कि पुराने वर्जन जो है उनमें एग्जाम अब नहीं होगा, और आपको नए वर्जन में ही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बारे में बात करेंगे इसके अंदर क्या है। देखो ये वर्जन 1 एग्जाम है। ठीक है, तो अब ये जो हो चुका है ये सीसीएनए एंटरप्राइज लेवल पे आ चुका है। ठीक है, अब देखो जो सीसीएनए है आपका, ये देखो इसका एक नाम दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्को सॉल्यूशन, यानी कि ये बन गया है सिस्को सॉल्यूशन। यानी कि पहले जो था सीसीएनए वो था सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, है तो अभी भी उस नाम से ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर काफ़ी चीज़ें नई आ चुकी हैं। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे इसको कह दिया है इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्को सॉल्यूशन, यानी कि सिस्को सॉल्यूशन है ये सीसीएनए, सिस्को सॉल्यूशन या सीसी एंटरप्राइज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये एग्जाम है, इसके अंदर देखो तीन चीज़ें इंक्लूड की गई हैं इसके अंदर। पहली चीज़ तो है नेटवर्क फंडामेंटल्स। नेटवर्क फंडामेंटल का जो एग्जाम वाला पार्ट है उसमें 20% जो पोर्शन कवर होता है वो होता है फंडामेंटल से। ठीक है, अब जो फंडामेंटल्स में क्या क्या चीजें नई इसमें इंक्लूड की गई हैं वो सारी इसके अंदर लिखी गई हैं, ब्लूप्रिंट है ये। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द नेटवर्क कंपोनेंट। अब देखो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या आपको कम से कम पढ़ना होगा। जैसे राउटर्स हैं L1, ये देखो L2 एंड L3 स्विचेस, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या आईपीएस, एक्सेस पॉइंट्स, सिस्को कंट्रोलर्स जिसे सिस्को डीएनए भी कहते हैं, एंड पॉइंट्स एंड सर्वर्स। तो ये आपके पास कुछ इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ इसी से लिमिटेड होगा, ये कहीं से भी पूछ सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये चीज नहीं थी और आपने पूछ लिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकता है फंडामेंटल के अंदर से। अब फंडामेंटल में क्या है, जो पुराना जो फंडामेंटल है उसमें से भी उठा के पूछ सकता है और नए वाले में से भी उठा के पूछ सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते भाई पुराने वाले में से क्यों पूछा आपने, नए वाले से भी क्यों नहीं पूछा, ऐसा भी नहीं बोल सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क फंडामेंटल है वो ये मान के चलिए कंप्लीट नेटवर्क फंडामेंटल है, यानी कि आईसीएनडी 1 और आईसीएनडी 2 में जो कुछ भी है वो सारा फंडामेंटल इसके अंदर आना ही आना है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ कुछ हिंट दिया है कुछ चीज़ों पे कि भाई इस चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ टोपोलॉजीज के अंदर का है 2 टायर 3 टायर स्पाइन लीफ वैन शोहो और ऑन प्रीमाइजेस क्लाउड। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउड के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बातें की रही है। ठीक है,
यानी कि क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है, आपका पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ये सारी बातें करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए इन्होंने इसके अंदर डाला है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज यहाँ पे केबलिंग कंपोनेंट वगैरह आप देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स हैं, केबलिंग है, और फोकस दिया है ऑप्टिकल फाइबर पे, ठीक है। जैसे यूटीपी एसटीपी केबल आपकी चल रही है, उस पर उतना फोकस नहीं है, जो फोकस है वो ऑप्टिकल फाइबर पे है फोकस, ठीक है। इसके बाद देखो पीओई का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा कोलिजन के बारे में। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट चलेगा केबलिंग से रिलेटेड, उसमें सारी चीजें आपको कवर आएंगी। यहाँ की हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, ठीक है। स्पीड कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, नेटवर्क की बैंडविड्थ क्या होती है आपकी, ठीक है। कंजेंशन क्यों होता है नेटवर्क में, ये सारी चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ओएसआई मॉडल आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ बताया है कंपेयर करो टीसीपी और यूडीपी को, लेकिन कंपेयर तभी कर पाओगे जब उसके बारे में जानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने चीजें बताई है ब्लूप्रिंट के अंदर, लेकिन आपको कुछ और ज्यादा कवर करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो आईपी एड्रेसिंग आ गई और सबनेटिंग आ गई इसके अंदर, ठीक है। IPv4 क्यों यूज करते हैं वो आ गया इसके अंदर। अभी ये फंडामेंटली चल रहा है आपका, देखो फर्स्ट वाला पार्ट चल रहा है 20%, ठीक है। इसके बाद देखो IPv6 आ गया। तो IPv6 जो होता है नेक्स्ट जनरेशन आईपी होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन आईपी एड्रेस के अंदर कितने टाइप के आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो, तो IPv6 के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके जो IPv6 के टाइप है, ठीक है, इनके बारे में सारा डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट वर्जन और सर्वर वर्जन में डिफरेंसेस आना चाहिए। आपके विंडोज के क्लाइंट कौन से होते हैं, सर्वर कौन से होते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है और लिनक्स कौन सा होता है। तो ये अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन या फ्लेवर्स होते हैं। इस तरह लिनक्स के भी फ्लेवर्स होते हैं, तो उनको आपको बताया जाएगा कौन कौन से फ्लेवर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज के अंदर जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, तो वाईफाई नेटवर्क जो आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, उसके बारे में जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, SSID क्या होती है, चैनल ओवरलैपिंग क्या है, ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेथड्स कौन से, तो ये सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, 5 मिनट के लिए पॉज करते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे देखो बता रहा था वायरलेस के बारे में। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आपको वायरलेस के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, जैसे SSID क्या होता है, ठीक है, कैसे आप SSID मेंशन कर सकते हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्या होता है, ओवरलैपिंग चैनल क्या होते हैं, ठीक है, वाईफाई के डिफरेंट चैनल कौन से होते हैं, कौन से आपके वायरलेस के स्टैंडर्ड्स हैं हम लोग जो यूज़ करेंगे, ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वायरलेस का टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा वायरलेस टेक्नोलॉजीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो वर्चुअलाइजेशन फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, उसमें आपका जो डेटा होता है वो एज ए वर्चुअल मशीन फॉर्मेट में रहता है। यानी कि आप क्या करते हो, आपकी जो मशीन है क्लाउड के ऊपर रहेंगी और क्लाउड के थ्रू ही आप उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल आपको बताएंगे कि पब्लिक क्लाउड को कैसे यूज करते हैं, प्राइवेट क्लाउड को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और ऑन प्रीमाइसेस और पब्लिक क्लाउड में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्चुअलाइजेशन के फंडामेंटल यूज करेंगे। तो आपको जैसे वर्चुअल मशीन बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है, और वर्चुअल मशीन को कैसे एक्सेस किया जाता है, और क्लाउड का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि AWS और एज्यूर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में पता लगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आप स्विचिंग के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। आप देखो स्विचिंग के जो फंडामेंटल है वो इसके अंदर कवर है। तो ये कुछ दिए गए हैं, बाकी इसके अंदर काफ़ी डीपली जो आपको है स्विचिंग के फंडामेंटल कराए जाते हैं। जैसे स्विच और ब्रिज में डिफरेंसेस क्या है, मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे लर्न कर सकते हो, ठीक है, मैक एड्रेस को कैसे स्पूफ किया जाता है, या मैक एड्रेस क्लोनिंग कैसे होती है, ठीक है, आप जो है मैक एड्रेस को कहाँ पे यूज कर सकते हो, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, कितने बिट का होता है, ठीक है,
फ्रेम कैसे आपके नेटवर्क में ट्रांसमिट होते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट है स्विचिंग का ये। वीलैन कैसे बना सकते हो, इंटर वीलैन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा आएगा। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 20% पार्ट आएगा नेटवर्क का, नेटवर्क एक्सेस। अब यहाँ पे देखो जो स्विचिंग के अंदर आपके पास मेन जो कॉन्सेप्ट है वीलैन और इंटर वीलैन का, तो यहाँ पे वही डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद ट्रंकिंग है, ट्रंक पोर्ट कौन से होते हैं, एक्सेस पोर्ट कौन से होते हैं, ठीक है। ट्रंकिंग किस तरीके से आप कर सकते हो, स्विच से स्विच आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, स्विच से राउटर कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल आपको यहाँ पे कवर किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लेयर 2 प्रोटोकॉल्स की। तो उसमें जैसे आपका CDP प्रोटोकॉल होता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और LLDP उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद स्विचिंग के अंदर आप जैसे ईथर चैनल वगैरह बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे, यानी कि पोर्ट एग्रीगेशन के बारे में यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी सिलेबस के अंदर है जो आपको आगे आके समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो जो आपकी स्विचिंग टेक्नोलॉजीज है उसमें आपके कुछ टर्म्स वगैरह यूज होती हैं, जैसे रूट पोर्ट है, रूट ब्रिज है, ठीक है, पोर्ट स्टेट्स है, फॉरवर्डिंग ब्लॉकिंग, ठीक है, ये क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया, ये देखो वायरलेस वाला थोड़ा सा यहाँ पे और आ गया, AP मोड्स क्या होते हैं आपके, तो पूरा वायरलेस के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर। AP आ गया, WLC आ गया, एक्सेस पोर्ट आ गया, ट्रंक पोर्ट आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होती है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे टकास है आपका, रेडियस ऑथेंटिकेशन है वो कैसे यूज होता है, टेलनेट है, SSH है, HTTP HTTPS, ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी राउटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, वायरलेस आप यूज करती हो तो उसको GUI मेथड से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो एक्सेस पॉइंट के बारे में ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो डिस्कस होगा IP कनेक्टिविटी, यानी कि अब हम राउटिंग वाला पार्ट हैंडल कर रहे हैं। तो राउटिंग वाले पार्ट के अंदर देखो IP कनेक्टिविटी आता है पहले। तो IP कनेक्टिविटी के अंदर देखो राउटिंग में कुछ फंडामेंटल्स है या कुछ की टर्म्स है, उनके बारे में बात करेंगे, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल कोड, प्रीफिक्स, नेटवर्क मास्क, नेक्स्ट होप एड्रेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंसेस, मैट्रिक वैल्यूज, गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्स, ये कुछ की टर्म्स है, इनके बारे में बताएंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, मैट्रिक वैल्यू क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है, राउटर कैसे डिसाइड करता है बेस्ट पाथ, वो सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल के अंदर है। उसके बाद देखो यहाँ पे IPv4 और IPv6 की स्टैटिक राउटिंग के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आएगा OSPF। OSPF जो है एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डायनामिकली काम करेगा। स्टैटिक राउटिंग अलग होती है, डायनामिक राउटिंग अलग होती है। स्टैटिक राउटिंग जो होती है उसमें मैनुअली रूट बनाए जाते हैं, जबकि जो आपकी डायनामिक राउटिंग होती है उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि रूट का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जो करने जाएंगे वो OSPF का यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो और अदर भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे EIGRP है, RIP है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो फोकस किया गया है यहाँ पे OSPF पे फोकस किया गया है। तो OSPF जो होता है वो लार्ज इंटर नेटवर्क के लिए होता है। तो OSPF हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसमें डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद राउटिंग वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद आता है IP सर्विसेज वाला पार्ट। तो IP सर्विसेज के अंदर देखो आपके पास नेटिंग होती है सर्विस, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। तो नेटिंग में आप स्टैटिक नेट कैसे यूज करेंगे, डायनेमिक नेट कैसे यूज करेंगे, पैट कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और कॉन्फ़िगर भी करेंगे। उसके बाद देखो NTP प्रोटोकॉल है। यहाँ पे NTP प्रोटोकॉल जो होता है, NTP प्रोटोकॉल जो होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। जैसे क्लाइंट और सर्वर होते हैं, उनमें जो टाइम जो चलता रहता है वो करेक्ट टाइम कैसे आएगा, वाई द NTP प्रोटोकॉल। तो NTP प्रोटोकॉल को कैसे हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर सेटअप कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ डिस्कस की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप लोग यूज़ करते हो DHCP और DNS सर्वर, तो वो भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे कि राउटर पे आप DNS कैसे बना सकते हैं और DHCP कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे हमारे जो क्लाइंट है उनको ऑटोमेटिक IP मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट कनेक्टिविटी के लिए हम लोग DHCP सर्वर यूज़ करेंगे, ठीक है।
और डीएससीपी के अलावा हम डीएससीपी रिले एजेंट के बारे में भी बात करेंगे। रिले एजेंट जो है एक प्रोटोकॉल है जो राउटर पे ही यूज होगा, जिससे कि हमारा जो ब्रॉडकास्ट है उसको वो आगे डिलीवर कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि डीएससीपी रिले एजेंट कैसे काम करता है नेटवर्क में। ठीक है, एसएनएमपी प्रोटोकॉल है, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए होता है। सिसलॉग, ये लॉग कलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके क्यूएस सर्विसेज होते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। ट्रैफिक शेपिंग क्या होता है, ठीक है, ट्रैफिक पॉलिसीज क्या होता है, कंजंक्शंस के बारे में, क्यूइंग के बारे में। ठीक है, तो ये सब क्यूएस का पार्ट है। इसके बाद आपको सिक्योर टेलनेट या एसएसएच के बारे में बताएंगे कि सिक्योर टेलनेट कैसे यूज करते हैं। टीएफटीपी सर्वर और एफटीपी सर्वर होता है बैकअप के लिए यहाँ पे। तो टीएफटीपी सर्वर ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिससे कि हम अपना राउटर का बैकअप टाइम टू टाइम ले सकते हैं, क्योंकि राउटर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है उनका भी बैकअप लेना पड़ता है। तो उसके लिए एक सर्वर बनाना पड़ता है, और हम क्या करते हैं, राउटर को सर्वर से कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। राउटर का बैकअप लेना, रिस्टोर करना, पासवर्ड रिकवर भी करना। अगर पासवर्ड आपका राउटर के अंदर जो है डाल दिया आपने और भूल गए, तो उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे सिक्योरिटी वाला पार्ट आ गया। देखो जो सीसीएनए सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो इसके अंदर डाल दिया गया है। पहले क्या था, पहले ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं था। ठीक है, पहले इसकी जगह जो था वो राउटिंग वाला पार्ट था। तो राउटिंग वाले में देखो ओएसपीएफ डाला गया है, बाकी रिप और ईआईजीआरपी को हटा दिया इन्होंने। ठीक है, तो उसकी जगह इन्होंने सिक्योरिटी का पार्ट डाल दिया। अब सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राउटर सिक्योरिटी और स्विच सिक्योरिटी। तो राउटर सिक्योरिटी कैसे यूज करेंगे, और राउटर को सिक्योर करना है, स्विच को सिक्योर करना है, तो क्या क्या चीजें यूज करेंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पे सारी चीजें हैं। आपके नेटवर्क में कोई थ्रेट्स आता है या कोई नेटवर्क पे अटैक करता है, तो हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप डिफेंसिव कैसे कर सकते हो, डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि आप अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझेंगे, सिक्योरिटी के की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि थ्रेट्स क्या होता है, वेनरेबिलिटीज क्या होती है, एक्सप्लॉइटेशन क्या होती है, मिटिगेशन टेक्निक्स, यानी कि थ्रेट्स को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए या बचने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बात करेंगे सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम की, कि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि सिक्योरिटी ट्रायंगल कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं राउटर स्विचेस को यूजिंग द लोकल पासवर्ड्स। पासवर्ड के लिए आप कैसे राउटर और स्विचेस पे पासवर्ड डालेंगे जिससे कि कोई भी उसको एक्सेस ना करे। ठीक है, तो राउटर के अलग अलग मोड्स पे हम लोग पासवर्ड यहाँ पे सेट करना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे आता है पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये सारा पूरा सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है। सर्टिफिकेट क्या होते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे बात करेंगे वीपीएन की। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की वीपीएन होती है, रिमोट एक्सेस वीपीएन और साइट टू साइट। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन एक ऐसी वीपीएन है जिसमें क्या है कि आप सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू कनेक्टिविटी चाहते हो, तो उसमें क्या है, एक रिमोट क्लाइंट आपको यूज करना पड़ेगा। जो रिमोट क्लाइंट क्या करेगा, ब्रांच ऑफिस के साथ कनेक्ट करेगा। तो ये आपका होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। इसके अलावा दो ब्रांचेस के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइट टू साइट वीपीएन। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइट टू साइट वीपीएन क्यों यूज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेस लिस्ट की या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, एसीएल इसको कहते हैं, एसीएल शॉर्ट में बोलते हैं एसीएल। तो एसीएल कैसे अप्लाई होती है, तो एसीएल में भी अलग अलग टाइप के एसीएल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एसीएल होती है हमारी और दूसरी होती है हमारी एक्सटेंडेड। ठीक है, नेम्ड एसीएल, टाइम एसीएल, बहुत सारे एसीएल के वर्जन है। ठीक है, तो हम लोग फोकस करेंगे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर। ठीक है,
इसके बाद देखो लेयर 2 सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो लेयर 2 सिक्योरिटी यानी कि हम बात करेंगे स्विच सिक्योरिटी की। तो स्विच को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग डीएससीपी अटैक से बचना चाहते हो तो डीएससीपी स्नूपिंग, ठीक है, डायनेमिक एआरपी इंस्पेक्शंस और पोर्ट सिक्योरिटी, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग, यानी ट्रिपल ए सर्वर कैसे यूज करते हैं। अभी ऊपर हमने टकास सर्वर के बारे में जाना, तो वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर हम लोग यूज करते हैं जैसे टकास और रेडियस, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हम वायरलेस के अंदर यूज करना चाहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे WPA होता है, WPA2 है, WPA3 है, इनमें क्या डिफरेंसेस है और हम लोग क्यों यूज करते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद वायरलेस लैन प्रोटोकॉल्स और आते हैं, जैसे कि हम लोग WPA कैसे लगा सकते हैं GUI मेथड से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ यहाँ थ्योरी पार्ट है, कुछ चीज़ कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको थ्योरी में भी यहाँ पे पूरी पढ़नी पड़ेंगी और आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट पार्ट यहाँ पे आता है ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी। तो ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी में आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोग्रामिंग का जो एक्सपोजर है वो भी यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि अगर आप नॉन प्रोग्रामिंग यूज़र हो, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो हम नेटवर्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं यूजिंग द प्रोग्रामेबिलिटी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपके पास जैसे जेसन इनकोडेड डेटा क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स या कुछ टूल्स हैं, जैसे पपेट है, शेफ है, एनसीबल है, ठीक है। इन टूल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। रेस्ट बेस एपीआई है, ठीक है, इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिए हैं। सिस्को डीएनए को हम कैसे यूज कर सकते हैं कैंपस नेटवर्क के अंदर, तो ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट एग्जाम है, ये आपका ब्लूप्रिंट है एग्जाम का, ठीक है। तो जो जो मैंने आपको डिस्कस किया है वो सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे कि इसमें टोटल टाइम कितना लग सकता है आपका, ठीक है। तो अगर आप 2 आवर्स डेली करते हैं या 1 से 2 घंटा डेली आप करते हैं इसको, तो आप इसको इजीली जो है 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 से 2 महीने में ये कंप्लीट आपका हो जाता है, मतलब मिनिमम जो टाइम मान लीजिए वो मान लीजिए 1.5 महीना, ठीक है। 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ें। अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, किसी टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ बताइए। हेलो, हैव एनी क्वेश्चन? हेलो सर, जी बताइए। ये बोल रहा हूँ सर, जैसे मान लो ये हमारे सारे टॉपिक्स को लेके हम मैक्सिमम टाइम में आपने 2 महीने बताया, बट जो थ्योरी होती है उसका मतलब टाइम तो ज्यादा लेती है ना सर थ्योरी। एक देखो ऐसा होता है ना, जैसे थ्योरी कराएंगे और फिर लैब कराएंगे उसकी, ठीक है। जी तो ज़्यादा तो हमारा जो फोकस रहता है वो लैब पे ही रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो थ्योरी जी कितनी करा लो कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानते हो, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लैब पे। तो प्रैक्टिस करनी है तो जी वो लैब पे होगी आपकी। तो उसके लिए मैं जी आपको बताऊंगा, पैकेट ट्रेसर हमारा टूल है जो सिस्को प्रोवाइड जी करता है। उस पर लॉगिन बनाना पड़ेगा आपको और उसके थ्रू ही आपको आपको यहाँ पे सारा नेटवर्क बना के काम करना पड़ेगा, लैब जो बनेगी, जी 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 जी। ठीक है ना। तो सर उसको प्रैक्टिकली लैब में प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना सर, हाँ उसमें तो आना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मैं करूंगा आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे उसको कर सकते हो इजीली, ठीक है। जी जी सर। तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके लिए होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर,
देखो मैं आपको बताता हूँ। जी देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर दो वर्जन में आता है, एक आता है ऑफलाइन वर्जन, एक होता है ऑनलाइन वर्जन। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये ऑफलाइन वर्जन है। ये देखो, ये देख लो सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट लिखा है इसके अंदर। तो ये जो है ये जी वर्जन ऑफलाइन वर्जन है। ऑफलाइन वर्जन का मतलब है नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अभी आप देख सकते हो इसमें हम लोग राउटर्स वगैरह ले रहे हैं, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये वर्जन थोड़ा पुराना वर्जन है। इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो ऑनलाइन वाला वर्जन है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे किसी भी राउटर्स को यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग सीरीज की जो राउटर्स है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप के राउटर देख रहे हो आप। ये देखो, देख रहे हो। अब क्या होता है कि आप जो फिजिकल राउटर यूज करते हो उसकी जैसे ही फंक्शनैलिटी यहाँ पे वर्चुअल राउटर के अंदर होती है। तो एक्चुअल में इसको जो बनाया है ये सिस्को ने ही बनाया है। देखो सिस्को नेटवर्क एकेडमी लिखा हुआ है और इसको डिजाइन भी सिस्को ने किया है। ये वर्जन 6.2 है। 6.2 जो है वो थोड़ा पुराना वर्जन है। अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 7.3। ठीक है, और कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ ये 6.2 वर्जन है जो ऑफलाइन वर्जन है। चाहे तो आप ये वाला वर्जन भी ले सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है, और आप ऑनलाइन वाला भी ले सकते हो। देखो अब ये देखो राउटर्स आप जब क्लिक करोगे तो ये देखो आप देख सकते हो बिल्कुल राउटर का इंटरफेस आपको खुल के आ रहा है। यहाँ पे आपको ये राउटर का फ्रंट पैनल होता है। जी ये जो सर। आप देख रहे हो ये राउटर का जो है ये फ्रंट पैनल है। और ये वाला जो होता है ये बैक पैनल होता है जहाँ पे पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। ये देखो, ये जो पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं ये इसके बैक पैनल पे होते हैं। ये फ्रंट होता है, इसका सीरीज नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। ये इसका सीरीज नंबर होता है, ये किस सीरीज का जो है राउटर्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो बिल्कुल उसी तरह से काम करना है जैसे कि नॉर्मल राउटर पे काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच आप देख सकते हो। ये देखो ऑन ऑफ स्विच आपका देखो काम कर रहा है यहाँ पे। जैसे जी ऑन कर सर। रहा हूँ लाइट जल जा रही है, और उसके बाद इसको एक्सेस करने के लिए ये देखो CLI पे जाएंगे तो ये डायरेक्ट बूट होगा। यानी कि आपको बिल्कुल वही वही इंटरफेस मिलता है जो नॉर्मल राउटर में होता है। यानी कि इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि ये भी सिस्को ने डिजाइन किया है। ठीक है, और जो एक्चुअल राउटर होते हैं वो भी सिस्को के ही होते हैं। तो आप इस पे इजीली काम कर सकते हो और कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। यानी कि आपको फिजिकली यूज भी नहीं करना पड़ेगा और आप पूरा उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह देखो स्विचेज हैं, ये राउटर तो आपके अलग अलग टाइप के आ जाएंगे। अब ये देखो दूसरे तरह का राउटर आ गया। तो यहाँ पे एक्सपोजर आपको मिल रहा है हर तरह के राउटर का। ठीक है, फिजिकली में तो आपको एक या दो तरह की सीरीज समझ में आएगी, लेकिन यहाँ हर तरह की सीरीज पे आप काम कर सकते हो। ये देखो, यहाँ देखो ये ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पे ऑन ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, ये देखो डायरेक्ट ये भी बूट हो जाएगा। तो हर तरह के जो राउटर्स है उसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे आप स्विच लेना चाहते हो, देखो स्विच के अलग अलग टाइप हो गए। ये L2 स्विच है और ये L3 स्विच है। देखो तो दोनों तरह के स्विच पे आप काम कर सकते हो। देखो ये L2 स्विच है, इस तरह का दिखाई देता है। ये देखो ये 24 पोर्ट का स्विच है। ठीक है, जी सर, जी यही लग रहे हैं सर हमारे सर्वर में 24 पोर्ट के। हाँ। तो यहाँ पे जो इंटरफेस मिलेगा और जो काम करने का जो मेथड है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे फिजिकली आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, और इसको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। इसको देखो स्विच आ गया यहाँ पे। पीसी कनेक्ट करना है, देखो आप यहाँ पे पीसी आ रहे हैं, आपको पीसी ले सकते हो। ये देखो केबल के साथ आप जो कोई भी केबल आप यहाँ पे ले सकते हो। अब जैसे स्विच से कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट केबल लोगे यहाँ पे। ये देखो किस पोर्ट से लगाना है, ये देखो ये लग गया। देखो अब केबल अटैच हो गया है इसमें, देखो हटेगा नहीं है। एक और लगाना है आपको, फिर से ले लो। देखो पोर्ट नंबर 2 से लगाना है, ये देखो। तो आप यहाँ पे एक्चुअल में सीखोगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ये देखो अब पीसी को ऑन कर दिया आपने, इसमें आईपी सेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ आईपी सेट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, देख रहे हो। ये देखो आईपी सेट कर दिया आपने। जी सर, जी सर। देखो इस पे भी आप आईपी सेट कर दिए। ठीक है, ये देखो आपने आईपी सेट कर दिया दोनों पे, ये स्विच ऑन हो गया आपका।
ये देखो, तो जैसे ऑन होगा जो जो पोर्ट अप होंगे उसको दिखा देगा। देखो पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 दोनों आपके ऑन हो गए, देखो अप आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो कम्युनिकेट कराना है इनको, यहाँ से आप इसको कम्युनिकेट करा सकते हो, यानी कि पिंग कमांड होती है कम्युनिकेट के लिए, और आप देखना चाहते हो कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं है। देखो आपने पिंग चलाया तो आप पिंग चला सकते हो, मतलब बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस जैसे आप रियल में काम करते हो ऐसे ही यहाँ करोगे आप, तो कोई ऐसा जी सर जी। आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए और सीधा यहाँ आपने पिंग कमांड चलाई, तो आपको बिल्कुल वही इंटरफेस मिल रहा है। ये देखो अब ये दूसरा पीसी पिंग हो गया आपका। ठीक है, या आप डायरेक्ट देखो पैकेट लेके भी पिंग कर सकते हो, इस पैकेट को ऐसा देखो, यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स दिखाएगा सक्सेसफुल, यानी कि पिंग हो चुका है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरफेस को यूज कर सकते हो और काम कर सकते हो इसको। अब देखो इससे इसको कनेक्ट कर दो, ये देखो अब ये दूसरा स्विच है, अब इस स्विच से फिर आप देखो राउटर भी, ये देखो राउटर आपने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, समझ रहे हो। तो पूरा आप नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे बड़े आराम से, और काम भी कर सकते हो उस पर, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये दोनों पीसी उठा लें यहाँ से, देखो यहाँ पे मैंने उठा लिया, देख रहे हो, और अब कनेक्ट कर दूंगा, जी देखो सर। अपने साथ, कितना आसान है काम करना इस पे। देखो ये देखो अब इस पे आईपी एड्रेस जो हमने डाला था वो यहाँ कॉपी हो गया है, इसका यहाँ पे 3 डाल देते हैं और इसका 4 डाल देंगे। देखो ये देखो अब यहाँ कम्युनिकेट करेंगे, देखो अब इस वाले पीसी से कम्युनिकेट करेंगे फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले का देखो यहाँ पे आईपी डालेंगे 10.1.1.1। अब ये बताएगा आपको कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, नहीं तो हो रहा है। ये देखो दोबारा देखो, ये देखो ठीक है, यानी कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर बन गई है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पिंग करना है आपको, ये देखो सक्सेसफुल पैकेट गया, यहाँ से यहाँ पिंग करना है तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या है अपनी लैब बना के काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली चीज मैंने आपको बताई ये ऑफलाइन वर्जन है। ये देखो अब दूसरा वर्जन आपको दिखाता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये अपडेटेड वर्जन है, सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा है इस पे, देखो ये देखो। अब ये लॉगिन मांगेगा, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसमें लॉगिन मैंडेटरी कर दिया है। ये देखो अब यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है जो आप सिस्को की वेबसाइट पे क्रिएट करोगे। तो देखो मेरे पास भी यहाँ पे देखो लॉगिन है, तो मैं इससे लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ईमेल आईडी मैंने डाल के यहाँ पे लॉगिन करूंगा। अब पासवर्ड मांगेगा मुझसे, ये देखो अब पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड डालेंगे इसमें, ये देखो लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखो इसका जो इंटरफेस है वो और भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्जन जो है वो लेटेस्ट है। ये देखो हेल्प में जाओगे अबाउट, तो आपको दिखाएगा देखो वर्जन 7.2.0। अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो 7.3 है, मेरे पास 7.2 है, तो मैं इसे अपडेट करूंगा तो ये 7.3 में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1-2 राउटर इसमें और ऐड हो जाएंगे बढ़िया वाले। ठीक है, तो अब इसमें देखो लेटेस्ट सीरीज के राउटर है। अब देखो ये वाला जो वर्जन, ये जो आप देख सकते हो इसमें आपके सिस्को के ISR वर्जन के राउटर होते हैं। ठीक है, ISR जो वर्जन के राउटर जो हैं वो आपके सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आप राउटर यूज करोगे ये हाई एंड राउटर होगा। तो आप देख सकते हो, देखो राउटर कौन सा है, देखो ISR लिखा है और आगे लिखा है 4321। ISR सीरीज जो है वो लेटेस्ट सीरीज है आपकी। देखो 4321 राउटर है, देखो ये 1941 है, ये थोड़ा पुराना राउटर है, तो इसमें नए पुराने दोनों मिलेंगे आपको। ये देखो
अब राउटर देखो, कितने गजब के राउटर इसके अंदर मिलेंगे आपको। ये देखो, ये बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज का राउटर है, आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर आप मॉड्यूल वगैरह ऐड कर सकते हो। पावर ऑफ करना पड़ेगा पहले। ये देखो, ये कंफर्टेबल नहीं है, इसमें ये वाला लग जाएगा, ये लग गया। ठीक है, ये देखो, तो राउटर मेरा तैयार हो गया। देखो, एक मॉड्यूल मैंने यहाँ ऐड कर दिया अपना, और यहाँ पे ये कवर लगा दिया, तो अब ये राउटर बनके तैयार है। मैं इसको ऑन कर दूंगा। ये देखो, ऑन किया और CLI पे आ गया। देखो, अब ये राउटर बूट करेगा। ये देखो, अब बूटिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। बात समझ आ रही है ना? जी सर, जी सर। तो इस तरीके से आपको लैब बनानी है और काम करना है। जो फोकस है आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, सिमुलेशन एग्जाम आता है। सिमुलेशन में आपको करके भी दिखाना पड़ता है वहाँ पे, समझ रहे हो? तो अगर करके नहीं दिखाओगे तो फेल हो जाओगे। और इसमें परसेंटेज जो पासिंग का है ना, 85% पे पास होते हैं। ठीक है, यानी कि जो बंदा एक्चुअल में जानता है वही पास होगा। ठीक है, अदरवाइज वहाँ पास होने के कोई भी चांसेस नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर तैयारी पूरी नहीं है तो फेल हो सकते हो। ये देखो, राउटर प्रॉम्प्ट आ गए। अब ये सारी चीजें आपको बताएंगे किस तरीके से इसको काम करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रहा था। ठीक है, अब इसमें देखो सारी चीजें नहीं है, पर आपको इसमें लॉगिन बनाना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हो। इसमें सिक्योरिटी डिवाइसेस वगैरह भी हैं, फायरवॉल वगैरह। ये देखो, फायरवॉल भी है इसमें। देखो, 5505 फायरवॉल है। ये देखो, फायरवॉल भी है इसके अंदर, तो फायरवॉल पे भी काम कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, पर फायरवॉल आपके कोर्स में अभी है नहीं। ठीक है, नहीं तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं। ये देखो, वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है वो भी है इसके अंदर। ये देखो, WLC भी इसके अंदर आपको मिलेगा। देखो देखो, WLAN कंट्रोलर है ये देखो, इसमें पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी अंदर वाईफाई सिस्टम है इसके अंदर। ये देखो, ये भी आपका वही है, इसमें ज़्यादा पोर्ट दिए हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अभी टेंशन मत लो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अभी ये सब आपको कॉन्फ़िगर करके बताई जाएंगी, कैसे कैसे कॉन्फ़िगर होगा। ये देखो, एक्सेस पॉइंट है ये, तो इसको भी आप GUI मोड से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखो, सारा इंटरफेस खुल रहा है इसका, कैसे कैसे सेटअप करना है, कैसे कैसे काम करना है इसके ऊपर, ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, तो समझ आया ये सारी चीज़ें? ठीक है, ये सारी डिवाइसेस हो गई आपकी। ये राउटर, स्विचेस। ये देखो, स्विचेस में आप ये देखो 3560 मल्टी लेयर स्विच है। ये देखो, ये देखो, ये मल्टी लेयर स्विच है आपका। ठीक है, तो ये लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे काम करता है, यानी कि एज ए राउटर भी काम कर सकता है ये स्विच, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, इसमें देखो आपको, ये देखो, ये पोर्ट दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और ये जो है PoE सपोर्टेड होता है, यानी कि पावर ओवर ईथरनेट पोर्ट, यानी कि ये डायरेक्ट इससे आप पावर भी दे सकते हो डिवाइस को। ठीक है, और इसमें देखो 2 अपलिंक पोर्ट दिए हुए हैं फाइबर के लिए। ठीक है, हब भी है इसके अंदर। देखो, हब 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 है, देखो हब भी दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, स्प्लिटर भी दिया हुआ है, स्प्लिटर ऐसा होता है। ये देखो, ठीक है, तो पुरानी चीजें भी है, नई चीजें भी है, सारी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, अच्छी समझ में आया, बढ़िया है। अब ये इस पे काम करोगे तो समझ आएगा ना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ये दोनों तरह के वर्जन अवेलेबल हैं। आप इसको डाउनलोड करके काम कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे डाउनलोड करना है इसको और यूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ओवरव्यू है आज। ठीक है,
और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। और फिर आगे हम लोग इसी पे जो है कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है। हेलो जी ठीक है सर। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हेलो तो सर। जी पूछिए। सर रोज होगी ना क्लास, रेगुलर होगी ना? हाँ हाँ, क्लास जो होगी मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है। टाइमिंग यही रहेगी? टाइमिंग अभी तो ये फिलहाल रहेगी और बाद में चेंज कर देंगे, बाद में आपको 4 o'clock से ठीक कर देंगे। अभी तो मेरे पास जो है ठीक अभी फिलहाल 5 से 6 का ही टाइम था, ठीक है। तो फिर आपकी 4 to 6 करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो स्लॉट खाली हो जाएगा तो फिर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अभी तो ठीक यही है सर। टाइमिंग रहेगी। ठीक है सर। चलिए, ओके।